अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कहीं सारे दिनों से ये गुलबर्गा में बात चल रही थी कि ईएसआई और जिम्स हॉस्पिटल में कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है, बेड्स खाली नहीं रहने की वजह से। और कल हमने ये देखा है कि एक आंगनवाड़ी एक आशा टीचर की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं रहने की वजह से डेथ होती है। उसके बाद आज हमारे एक दोस्त के फैमिली में पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, जिन्हें हॉस्पिटल से जिम्स से फ़ोन आता है कि आपको पॉजिटिव आया है। एक हमारे दोस्त हैं जो 18 तारीख को अपना टेस्ट करवाते हैं और उनके मदर जो 19 तारीख को टेस्ट कराते हैं, वो दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। उसके बाद पीएचसी डॉक्टर से जानिब से फ़ोन आता है कि आप लोग जिम्स को आएँ। उसके बाद ये लोग जिम्स को जाते हैं, वहाँ से इन्हें ईएसआई हॉस्पिटल का लेटर दिया जाता है। ईएसआई हॉस्पिटल में जब हम पेशेंट को दोनों पॉजिटिव पेशेंट्स को लेकर जाते हैं तो उसके बाद हमें ईएसआई हॉस्पिटल वाले वहाँ पर हमें कहते हैं कि हमारे पास बेड्स खाली नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद ईएसआई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी हमें रेफरेंस लेटर लिख के देते हैं कि जिम्स को जाए। अगर पेशेंट पॉजिटिव आने के बाद जिम्स से ईएसआई से जिम्स जाएगा तो उसकी आधी मौत तो सिर्फ डर की होगी। उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर्स जो लापरवाही कर रहे हैं उससे उसकी आधी मौत होगी। तो हम आज जेडीएस की जानिब से डीसी ऑफिस पे एक धरना प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया कि गुलबर्गा में डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से कहीं सारे पेशेंट्स की मौत हो रही है, कहीं सारे पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद मैं खुद ईएसआई हॉस्पिटल में रहता हूं, मेरे सामने का वाकया है कि 1 घंटा हम पेशेंट्स को लेकर ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर ठहरते हैं, पेशेंट को एडमिट नहीं करते वहां के डॉक्टर्स। उसके बाद मैंने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डीएचओ से बात करता हूं। डीएचओ साहब को मैं जब पूरी डिटेल सुनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उन्हें फ़ोन दीजिए। उसके बाद डीएचओ साहब वो डॉक्टर से बात करके कहते हैं कि ये पेशेंट्स को आप एडमिट करें। उसके बाद मैं डीएचओ से बात करने के बाद फ़ोन रखता हूँ। उसके बाद फिर मुझे कहा जाता है कि यहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल में एक मैडम है, डॉक्टर लोबो मैडम, फिर उन्हें मैं कॉल करता हूं। उसके बाद पेशेंट का एडमिशन होता है। ऑलरेडी 2 पेशेंट 4-5 दिन से ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने कह रहे हैं वहां से कि हमारे पास तो हॉल में 2-4 बेड खाली है, हमें ये मालूम होता है कि हॉस्पिटल में बेड खाली है। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर की लापरवाही, ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही, पेशेंट को एडमिट नहीं करते। 2 घंटे हम मुसलसल हमारी तमाम कोशिशों के बाद, हम डीएचओ से बात करने के बाद, वहाँ के लोकल डॉक्टर से बात करने के बाद पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। ऐसे वक्त में जो हमारे पास ऑलरेडी गुलबर्गा में एमएलए मौजूद नहीं, एमएलए हैं लेकिन नहीं है वैसा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनाए जाते हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाए जाते। जबकि 5-6 एमएलए हमारे बीजेपी के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हैं, क्या उनमें काबिलियत नहीं है? क्यों मैं सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि लोकल एमएलए को हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनाए, ताकि वो यहाँ पर रेगुलर हॉस्पिटल्स का सर्वे करते आप तमाम अपने इंचार्ज अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हुए काम कर सकते हैं। आप इंचार्ज मिनिस्टर दूसरी जगह का बनाएंगे, वो दो महीने से ऐसे मौके पर कोविड-19, जबकि लोकल्स एमएलए हमारे पास नहीं है, बेंगलुरु में है। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का लापता है। ऐसे वक्त आवाम को एक लीडर की ज़रूरत है, एक एमएलए की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें लोकल एमएलए वो ये नहीं रहने की वजह से ये गुलबर्गा की आवाम को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं एमएलए से गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ भी है गुलबर्गा आए, पब्लिक के बीच में रहें। पब्लिक में आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक में आपके खाने पीने देने की ज़रूरत नहीं है, बस पब्लिक को एक सहारा होना है जो आप लोग रहकर दे सकते हैं। जैसा कि आप पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं, आपका एक कॉल गया तो वो पेशेंट की जान बच सकती है, वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो और मैं सीएम से गुजारिश करता हूं कि हमारे लोकल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनाया जाए, वरना आने वाले 8-10 दिनों में एमएलए और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का पुतला जलाया जाएगा।